इवनिंग आप सभी को। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आ, आज तीसरा दिन है और तीसरा सरमन है। और परमेश्वर का नाम में मैं आप सभी को स्वागत करना चाहता हूँ। चलिए हम लोग प्रार्थना करें शुरुआत करने से पहले। हे हमारा महान स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हो। पिता, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा का वास हो ताकि हम ये समझ पाए कि शहरों में हम रहते तो हैं और शहरों में हमें बहुत ज्ञान तो मिलता है और शहरों में हमें प्रभु बहुत चीजों का लाभदायक तो मिलता है। परंतु क्या हम शहर में खुश हैं? क्या हम शहर में अकेला है? इस प्रश्न को आज हम समझेंगे और आपके वचनों के द्वारा हम उत्तर पाएंगे। हमें आशीष कर प्रभु कि आपके वचनों को मैं आ, बता पाऊं इस तरह जो आपने पवित्र शास्त्र के अनुसार हमें सिखाया गया है। प्रभु, हम ये छोटी सी गिनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन। ओके। तो आज का जो शीर्षक है फेसिंग लोनलीनेस इन योर सिटी, अपने शहर में अकेलापन का सामना करना करना या करना पड़ रहा है। अम, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और वो ये है कि अकेलापन जो शहर में जो लोग बहुत बड़ा एक मुद्दा है। ओके, चेक करिए। ओके, अकेलापन शहर में एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और शहर में जो भी लोग रहते हैं, शहर में जो भी लोग रहता है, तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है कि काफी लोग क्या होता है, अकेलापन महसूस करता है। इसके बजाय यहाँ पे हम लोग देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारा लोग है, बहुत आ, काफी लाभदायक मिलता है शहर से हमें, और काफी लोग भरा हुआ है। इसके बावजूद भी लोग क्यों अकेलापन का महसूस कर रहा है, सामना करना पड़ रहा है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इन 2020 में यूनाइटेड नेशन ने एक अध्ययन किया गया था और वो अध्ययन में देखा गया है कि 55 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो 55% ऑफ जो शहर का जो दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो शहर में रहता है। और इनमें से मैं सिर्फ अमेरिका को लेके बात कहना चाहूंगा। इनमें से जो 20% जो अमेरिकन लोग हैं वो क्या रहता है, अकेलापन का सामना कर रहा है। तो अकेलापन का सामना कर कर रहा है। तो ये जो अकेलापन है काफी हम लोग नए बूढ़े लोग में दिखाई देता है और उन लोगों में दिखाई देता है जो जो लोग रहता तो है शहर में, और शायद वो अपना परिवार से काफी दूर है, या फिर हो सकता है कि वो अपने 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 चाहने वालों से दूर है, या फिर ये हो सकता है कि वो उन्होंने अपने किसी संबंधी को खोया है, या फिर ये हो सकता है कि कि उन उसका मन शायद काम काम नहीं मिल रहा है, तो उसका वजह से उसको अकेलापन या फिर चिंता हो रहा है, जिसका वजह से वो अपना जीवन में फोकस नहीं कर पा रहा है। तो इसी चीज को आज हम लोग सीखेगा कि ये अकेलापन में क्या परमेश्वर हमारे साथ में है क्या। हम लोग मत्ती का 14 का 13 अध्याय में जब देखता है, जब यीशु ने इसकी चर्चा सुनी तो वो वहां से नाव में किसी एकांत स्थान पर अकेला चला गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक बात बताना चाहूंगा कि जो अकेलापन है, जो लोनलीनेस और बीइंग अलोन, ये दो चीज में बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा मतलब डिफरेंस है, मतलब अलग अलग इसका अर्थ है। अब हम जब कहता है कि अकेला मतलब लोनलीपन, जब मतलब आत्मिक मतलब कैसे बोलेगा उसको, इमोशनली जब हम लोग अकेलापन
एहसास करता है अपना जीवन में, इसका अर्थ ये ये है कि आप बहुत सा लोगों से दूर है, या फिर आपका साथ में वो साथ कार्य नहीं है जिसकी वजह से आपको अकेला महसूस होना पड़ रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको चिंता है, आपको परेशानी है, आपका जीवन में आशा नहीं, जिसका वजह से आपका जीवन आपको अकेला महसूस होना पड़ रहा है। तो लेकिन अकेलापन में और अकेला में, ये दो चीज में डिफरेंस है। ओके, सिर्फ यहाँ पे कह रहा कि जब यीशु ने इसकी चर्चा की सुनी, तो वो वहां से नाव में किसी एकांत स्थान पर अकेला चला गया। यहाँ पे हम लोग देखने के लिए मिलता, जब यीशु को गेत्सेमने का बगीचा में वो गया था, गेत्सेमने का बगीचा में गया था। जस्ट वेट, गेत्सेमने का बगीचा में जब वो गया था, तो उन्होंने क्या किया था? प्रार्थना किया था वहां पे। और वो अकेला था, इसका वहां पे प्रभु ने क्या कहा? वो अकेला था वहां पे, उन्होंने प्रार्थना किया था। और प्रभु कहता है कि प्रभु उनके पास था, उनके साथ था उस प्रार्थना का समय में। लेकिन लेकिन यहाँ पे फिर हम लोग देखने के लिए मिलता है, जो शहरों में रह रहा है, उन लोगों का जीवन परमेश्वर के साथ में वो संबंध नहीं है, संबंध नहीं बना है, जिसके द्वारा उन लोग आत्मिक जीवन में भी क्या अकेला महसूस करता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ में जीवन ही संबंध ही कभी नहीं बना है। और शायद उन लोगों का जीवन में इतना चिंता है कि जिसके द्वारा उसको अकेला महसूस होना पड़ रहा है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनका जीवन में कुछ चीज का कमी है, जिसके द्वारा तो वो अकेला महसूस कर रहा है। चलिए इसको और गहराई से हम लोग इसका बारे में सीखेंगे। सबसे पहले कि द प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन का समस्या क्या क्या है ना। द प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस, हम सभी जानते हैं कि हमें कुछ हमारे जीवन में हम ही सभी ने ये अकेलापन को महसूस किया है। हमारे जीवन में अकेलापन को हम लोगों ने क्या किया है? महसूस किया है। और और हमने देखा है कि बहुत सा लोग हैं जो बहुत से लोग हैं जो इस अकेलापन का शिकार शिकार बन रहा है, मतलब वो इसका शिकार बन रहा है, जिसके जिसके कारण काफी लोग चिंतित में रहता है, काफी लोग परेशानी में रहता है, काफी लोग ये सोचता है कि उनका जीवन में कोई नहीं है, और काफी लोग को पता भी नहीं कि कहाँ जाना है और क्या करना है। और जैसे मैंने कहा है कि जो जो फीलिंग है, जो एहसास है, जो महसूस करता है कि लोग अकेलापन है, अकेलापन का, ये इसलिए महसूस एहसास करता है कि उन लोगों ने वो अपना संबंध से अपना दोस्त या मित्र से या फिर परमेश्वर से शायद वो संबंध बहुत दूर बना के रखा है, जिसके कारण उसको अकेला फील हो रहा है, लोनली फील हो रहा है। लेकिन हम लोग ये जानता है कि अकेला रहना बुरा बात नहीं है, क्योंकि प्रभु ने भी अकेला रहा था और उन्होंने प्रार्थना किया था। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक साइंटिस्ट है, जो ज्ञानी, जो लोग आम, जैसे बहुत बड़ा बड़ा कार्य करता काम करता है, वो लैब में जाके काम करता है। लैब में जाके काम करने के बाद में वो शायद अकेला काम करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसको लोनली फील हो रहा है, उसको अकेलापन महसूस हो रहा है, नहीं। लेकिन वो अपना अपना कार्य में वो व्यस्त है और काम कर रहा है, वो अकेला काम कर रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसको लोनली फील हो रहा है। इसका अर्थ ये कि वो काम में बिजी है, काम कर रहा है और अकेला काम कर रहा है, लेकिन वो अपना काम से अलग नहीं है। तो तो अब इसका हम लोग कैसे करके रेमेडी हम लोग देखने के लिए मिलेगा, जिसकी उससे पहले यहाँ पे हम लोग दिखाई देता कि अकेलापन का कारण से लोग
काफी भय में रहता है, काफी चिंता होता है, काफी परेशानियां होता है, और शायद बीमारी भी फील होता है। शायद उन लोगों का जीवन में क्या बोलता है वो, गिल्टी फीलिंग होता हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर का साथ में उन्होंने इस संबंध नहीं बनाया है। परमेश्वर का साथ में जो संबंध बनाना चाहिए था वो संबंध नहीं बना, जिसके कारण उन लोगों को अकेला अकेला महसूस कर रहा है। पवित्र शास्त्र में 118 बार आ, लिखा गया कि अकेला का बारे में 118 बार बाइबल में लिखा है कि डिड यू नो दैट द वर्ड अलोन अपीयर्स अराउंड कितना बार, 118 टाइम्स इन द बाइबल। कितना बार, 118 टाइम्स। तो बहुत सारा चीज है जिसका बारे में आज हम लोग सीखेगा। ओके, लेकिन ये सब के बीच में हम लोगों को एक बात याद रखना है, हम लोग का अकेलापन में भी क्या होता है, परमेश्वर हम लोग का साथ में। एक 2 कोरिन्थियन का 1:3-4 में हम पढ़ेगा, प्रेज टू द फादर ऑफ कंपेशन एंड टू गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट हु कंफर्ट अस इन ऑल आवर ट्रबल। जितना भी हम लोगों का समस्या में, जितना भी हम लोग का हेलो। तकलीफ में, जितना भी हम लोग जितना भी हम लोग का तकलीफ में, परमेश्वर क्या करता है कि वो हमारा साथ रहता है, वो हमारा हाथ नहीं छोड़ता है, वो हम लोगों को पकड़ के रखता है। और ये पवित्र शास्त्र हम लोग को पवित्र शास्त्र से कहता है। और दूसरा है, लिखा गया कि द रेमेडी फॉर लोनलीनेस, अकेलापन के लिए क्या रेमेडी है, किस प्रकार से हम लोग ये अकेलापन को दूर रह सकता है। चलिए हम लोग बाइबल पवित्र शास्त्र खोल के देखता है कि उत्पत्ति का एक अध्याय एक चैप्टर 1:31 में क्या लिखा कि परमेश्वर ने शुरुआती से ही मनुष्य जाति को अकेला रहने के लिए नहीं बनवाया था। जब परमेश्वर ने 7वां दिन ने पृथ्वी को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज में परमेश्वर ने देखा कि वो अच्छा नहीं दिखाई दिया परमेश्वर को। और वो क्या चीज था कि द लॉर्ड गॉड सेड इट इज नॉट गुड फॉर द मैन टू बी अलोन, बोला है। परमेश्वर ने देखा और कहा कि ये सही नहीं है कि लड़का को कि वो अकेला रहे। और परमेश्वर ने क्या कहा, जेनेसिस उत्पत्ति का 2:18 में ये कहा कि आई विल मेक ए हेल्पर सुटेबल फॉर हिम, मैं उनके लिए एक स्त्री को दूंगा जो उनके साथ हमेशा रहेगा। और हमने ये देखा कि उत्पत्ति का पुस्तक में हमने देखा कि मनुष्य के स्त्री के साथ साथ में परमेश्वर प्रभु ईश्वर ने हर एक प्रकार का जानवरों को बनाया, हर एक प्रकार का जानवरों को बनाया, और जानवरों को मनुष्य के साथ में रहने के लिए दिया। क्यों परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया होगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है जब जब कोई जब हम परमेश्वर के साथ जब जब स्त्री लड़के का साथ में रहता है तो उसको अकेलापन महसूस नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि द लॉर्ड गॉड सेड इट इज नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये सही नहीं है कि एक लड़का को कि वो अकेला रहे। इसी कारण परमेश्वर ने उनके लिए स्त्री बनाया। और हमने देखा कि ये परमेश्वर का योजना ही नहीं था कि वो मनुष्य जाति को हमेशा के लिए अकेला रहने के लिए। इसलिए परमेश्वर जानता था, वो समझता था कि मनुष्य जाति को हमेशा एक स्त्री का जरूरत है, हमेशा एक स्त्री को चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया कि उसका जेनेसिस का 1:27-28 में लिखा है कि देन गॉड ब्लेस्ड देम एंड गेव देम कमांड। परमेश्वर ने आशीष दिया और कहा कि बी फ्रूटफुल एंड इंक्रीज इन नंबर, फिल द अर्थ एंड सबड्यू इट। आप फूलो और बढ़ोतरी लाओ और हर एक धरती में आशीष पैदा करो। और यहाँ पे देखा कि शुरुआती से हमने ये देखा कि परमेश्वर का योजना ने
शुरुआती में परमेश्वर का योजना नहीं था कि मनुष्य जाति को अकेला रहना, क्योंकि मनुष्य जाति कौन 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 है कि वो हमेशा सोशलाइज होना चाहता है, वो हमेशा बातें करना चाहता है, वो हमेशा मिलजुल के रहना चाहता है। और इसी कारण परमेश्वर ने हम लोगों को भी क्या करना कहा कि परमेश्वर का साथ में संबंध बनाने के लिए और परमेश्वर के साथ में बातें करने के लिए पवित्र शास्त्र दिया है। और इसी कारण से आज हम जब प्रार्थना करता है तो हम लोग क्या करता है, परमेश्वर से बातें करता है। जब हम पवित्र शास्त्र खोलता है तो हम लोग क्या करता है, तब हम लोग समझता कि परमेश्वर का इच्छा क्या है। जब हम गवाही देता है तब हम समझता है कि परमेश्वर का आम, परमेश्वर ने हमें हमें क्या कार्य दिया है। तो इसी कारण से परमेश्वर ने हम सभी को इसलिए बनाया कि हम अकेला नहीं रहे, लेकिन हम परमेश्वर के साथ में संबंध में उनके साथ में हमेशा जुड़ा रहे। लेकिन अकेला में, अब मान लीजिए आप कभी कभी परिवार है लेकिन आप अकेला में रूम में जाकर अपना कमरा में जाके क्या करते हो, आप प्रार्थना करते हो, क्योंकि आप अकेला में प्रार्थना करना परमेश्वर ने कहा है कि वो सुनता है। जब हम अकेला में जब हम लोग किसी को नहीं बता के उपवास रखता है तो परमेश्वर सुनता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अकेला, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप परमेश्वर से दूर है, लेकिन इसका अर्थ है कि जब अकेला में रहना और परमेश्वर से प्रार्थना करना वो सही है बल्कि कहा गया है। और जब हम लोग एक कहानी देखेगा, पढ़ेगा समझेगा, जोसेफ का कहानी समझेगा। जोसेफ को वो एक क्या था, स्लेव था। उसको स्लेव बनाया गया था। उसके बाद में अपना परिवार से, अपना दोस्त से, अपना मित्र से कहीं दूर उसको लेकर गया था, एक ऐसा जगह में जहां पे उनको कोई नहीं जानता था, जहां पे वो अकेला था, जहां पे उसको कोई नहीं जानता, जहां पे वो अकेला था। लेकिन लेकिन वो लेकिन वो परमेश्वर से दूर नहीं था, वो परमेश्वर का साथ में था। वो परिवार से तो दूर था, वो मित्र से तो दूर था, वो हर एक चीजों से दूर था, लेकिन परमेश्वर से दूर नहीं था। परमेश्वर ने क्या कहा, आम, पवित्र शास्त्र में द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ एंड ही prospered even though he was alone, he was not lonely। वो अकेला वो अकेला था लेकिन वो लॉनली नहीं था, बोला है, क्योंकि परमेश्वर जोसेफ के साथ में था। वो ऐसा शहर में गया वो ऐसा शहर में गया जहां उनको कोई नहीं जानता था, जहां वो किसी को नहीं जानता था। लेकिन वो शहर में जोसेफ सच्चा परमेश्वर को जानता था। वो शहर में जोसेफ एक ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर का जो साथ में जो संबंध उसको कभी दूर नहीं किया था। वो अपना माँ पिताजी, अपना दोस्त मित्र से दूर तो हुआ, लेकिन परमेश्वर से कभी भी दूर नहीं नहीं कभी भी दूर नहीं हुआ। तो और एक बात हम लोग जॉन का चैप्टर में यहाँ पे लिखा है, yet I am not alone for my father is with me। बिंजू आप पढ़ देगा जॉन का चैप्टर 16:32। यूहन्ना 16 का 30। देखो वो घड़ी आती है, वरची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। गेत्सेमने के बाद में जब परमेश्वर को क्रूस की ओर जाना था और उसका बलिदान होना था, तो वहां पे देखा कि बहुत बहुत लोगों ने परमेश्वर का पहचानने में इनकार कर दिया। सबसे पहला व्यक्ति था जो पतरस, कि क्या मैं इनको नहीं जानता हूं। लेकिन परमेश्वर कहते द लॉ
यहाँ में क्या कहा, yet I will I leave me all alone, will leave me all alone, yet I am not alone for my father is with me। हो सकता है कि मुझे आप लोग छोड़ देगा, लेकिन मेरा परमेश्वर जो पिता है, जो मैं उनका पुत्र हूं, वो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा बोल के कहा गया है। आज का हम लोग दूसरा समझ जाएगा। आज का हम लोग कहानी से हम लोग को क्या सीखना है, आज का छोटा सा कहानी है से हम लोग क्या सीखना है कि परमेश्वर हम लोगों को नहीं छोड़ता है। उस जोसेफ का जैसा वो उस शहर में अकेला था, उस शहर में किसी को वो नहीं जानता था और ना ही किसी का बारे में वो समझा था, लेकिन परमेश्वर क्या था, द लॉर्ड वॉज विथ जोसेफ एंड ही प्रॉस्पर्ड होम। जोसेफ का साथ को, जोसेफ को उन्नति लाया। और क्या लिखा है, इवन द ही वॉज एलोन, लेकिन वो अकेला नहीं था। ही वॉज नॉट लोनली, वो अकेला फील नहीं कर रहा था बल्कि कहा गया। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज अम, शायद शहर में काफी लोग हैं जो जिनको हम जानते हैं, शायद हम लोग ये नहीं जानते कि वो अकेलापन महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये नहीं जानते। इसलिए हम लोगों को प्रार्थना करना होगा, समझना होगा कि हर एक व्यक्ति को हम लोग समझना कि वो व्यक्ति कौन सा इस चीज से गुजर रहा है। क्योंकि आप जानते हो कि आजकल बहुत सा लोग हैं परेशान में है। मान लीजिए वो एग्जाम में फेल हो गया, मान लीजिए वो नीट एग्जाम में फेल हो गया, वो एमबीबीएस का कुछ एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया, या फिर डॉक्टर का, या फिर इंजीनियरिंग एग्जाम में फेल हो गया, या फिर मान लीजिए एपी यूपीसीएस का एग्जाम में फेल हो गया, या फिर कुछ ऐसा परीक्षा था वहां जहाँ पे उन्हें उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। तो इसके चलते काफी लोग क्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। और ये आपका और मेरा जिम्मेवारी है ऐसा लोगों को साथ में साथ देने के लिए। ये आपका और मेरा जिम्मेवारी है कि हम ऐसा लोगों को ढूंढे और उन लोगों का आगे हम लोग क्या रखना चाहिए, परमेश्वर का वचन रखना चाहिए कि परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से परमेश्वर ने जोसेफ का साथ कभी नहीं छोड़ा था, क्योंकि जोसेफ ने भी परमेश्वर का हाथ को नहीं छोड़ा था और नहीं छोड़ा। वो भले ही अनजान शहर में गया था, नहीं कभी भी उसका आ, हाथ को नहीं छोड़ा था। इसलिए हम लोगों को ये चैलेंज लेना होगा। क्या आर यू विलिंग टू टेक अप दिस चैलेंज आज? क्या आप इस चैलेंज को, इस चुनौती को लेना चाहोगे कि आप हर एक लोग को आप जब मिलता है तो आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, आप उन लोगों का साथ रहिए, उन लोगों को कहिए कि हो सकता है अकेला में आप शहर में अकेला फील कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपका क्या है, साथ है। और परमेश्वर आपका दरवाजा, आपका जीवन का दरवाजा खटखटा रहा है। हो सकता है कि आप शहर में अकेलापन है महसूस कर रहा है, लेकिन परमेश्वर वो खटखटा रहा है उस जोसेफ का जैसा, उस जोसेफ का जैसा, जिस जैसा जहाँ पे परमेश्वर ने कभी भी अपना दरवाजा बंद नहीं किया था। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी परमेश्वर हम सभी को आशीष करेगा। चलिए हम लोग, लेट अस मेक आवर सिटी अ लेस लोनली प्लेस फॉर एवरीवन एंड टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। और हम लोग सभी मिलकर ये शहर को एक कम से कम होने वाला लोनली प्लेस बनाएगा, और हम लोग सभी मिलकर हम लोग ये डिफरेंस हम लोग ला सकता है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, हम लोग को प्रार्थना में ज्यादा समय समय बिताना है। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग प्रार्थना कीजिए उन लोगों के लिए जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों को का साथ में रहिए, काउंसिल कीजिए जिन 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 लोगों ने अकेलापन का महसूस किया है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे जिस जैसे आपने परमेश्वर का वचन सुना है। आमीन।